साल भर में जो नुकसान सब खाते थे वो भी सब चले ही गए। पैसा न कौड़ी खरीद के कहाँ से खाएंगे। बिहार में इस साल आई बाढ़ और भारी बारिश से हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने किसानों को जल्द मुआवजा देने का ऐलान किया था। कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन करने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें किसानों को 998 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई थी। उस समय कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि राज्य सरकार उन सभी किसानों को जल्द ही मुआवजे की राशि देगी जिनकी फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार से ये पैसा अभी तक प्रखंड में नहीं पहुंचा है, जिसके कारण से किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। आपको पता होगा कि बिहार में इस बार बाढ़ की तबाही से कई किसानों और गरीबों का घर उजड़ा था। बेगूसराय जिला के नाकोटी प्रखंड क्षेत्र में भी छोटे मोटे किसानों का धान की खेती बारिश के वजह से बहुत नुकसान हुआ है। क्या धान की खेती में आपकी क्या क्या नुकसान हुई है? पूरे जलमग्न हो गया। 2 बीघा धान था, वो जल प्लावित में वहाँ है। अच्छा, तो उसमें कुछ निकला कि पूरा डूब गया? पूरा शीश सहित डूब गया। अच्छा, कितना धान था? 2 बीघा था। तो उसमें कितना आप लागत लगाए थे, पूंजी कितना लगाए थे? उसमें लमसम तो 2 बीघा में 10,000 रुपया तो लग गया। अच्छा, तो अभी कुछ धान हुआ या नहीं, कुछ भी नहीं उसमें से निकलने वाला है। पानी पूरा इतना हो गया, धान इतना बड़ा। कितना फसल नुकसान हुआ है? 2 बीघा में कम से कम 10-12 हजार रुपया तो खर्चा होबे न करल। हाँ, ओहिमे कोई अथिए न तब होता है कत्ते वो होता है उपजाता है कत्ते होते है। अच्छा, तो कितना पूंजी लगाए और कितना धान अभी आपका उपज हुआ है? अभी कुछ नहीं, एको कनमा हमार के नहीं भेले। जे धान रहे 2 बीघा बस में महदैये में साफ खत्मे छै। ये भाई इतना ये बा सुखल हो गया, सुखौती ये भए गेल। तो जो धान बच गई उसमें धान है? नहीं नहीं धान नहीं छै। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? में मांगल जेते, मुआवजा मांगल जेते। जल जमाव या बाढ़ से जो फसल का नुकसान हुआ है तो सरकार तो ढिढोरा पीट रही है कि हम किसानों के लिए ये सुविधा देंगे, हम मुआवजा देंगे, मगर सरजमीन पर उसके लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो अभी उस रूप में नहीं हो पा रही है। इसलिए नहीं हो पा रही है कि सरकार का जो नीयत है वो ही सही नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो फसल का नुकसान हुआ है वो बिहार में खास करके गंगा और फिर आपको गंडक, बूढ़ी गंडक और फिर छोटी छोटी नदियों में जो बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है उससे फसलों का नुकसान हम समझते हैं कि 10 से 15 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। धान तो डूब गेल हन, भरि भरि छाती पानि में छै, भरि भरि डाँर पानि में छै। कितना फसल नुकसान हुआ? 1 बीघा का नुकसान हुआ है। तो फसल लगाने में कितना लागत लगी थी आपकी, पूंजी कितना लगी थी? 5,000-10,000 रुपया लगल है। पानी के निकास नहीं है तो या जितना पानी होता है सब इसी जगह खेते में जमा रहता है, तो कहाँ से होगा? देख ही रहे अगर पानी है, पानी आए डूब गए। और साल भर में जो नुकसान सब खाते थे वो भी सब चले ही गए। पैसा न कौड़ी खरीद के कहाँ से खाएंगे, तो सारा तो डूब ही गए। उसमें से निकला कुछ या अभी कुछ नहीं निकला है, अभी सब पानी में है। इसलिए सरकार नहीं देना चाहती, चूँकि आप ये इसको इस रूप में समझिए कि पहले फसल बीमा था और फसल बीमा में जो शेयर होता था वो जो किसानों को प्रीमियम देने की बात होती थी बीमा कंपनी को, तो पहले तो सरकारी बीमा कंपनी थी, अब निजी बीमा कंपनी आ गई और निजी बीमा कंपनियों को लाभ देने के लिए उसमें जो शेयर होता है तो जैसे 14% उसका प्रीमियम देना होता है तो 2% किसान को देना होता था और 6% बिहार सरकार देती थी, 6% भारत सरकार देती थी। बिहार सरकार ये 6% का पूरे बिहार के फसल का जो राशि होना चाहिए बीमा का, उसमें कई हजार करोड़ का वो बजट होता है। इसलिए उस कई हजार करोड़ रुपया को बचाने के लिए सरकार ने घोषणा, हाँ उसमें गड़बड़ी थी,
तो गड़बड़ी थी सरकारी मशीनरी का, जिसको ठीक करने का सवाल था। मगर उसके बदले में सरकार ने ये फसल सहायता के नाम पर स्कीम को लाया, जिसका पहला ही मकसद था कि प्रीमियम की राशि जो बिहार को देना था वो राशि नहीं लगे, वो राशि कैसे बचाया जाए। और अब जो फसल नुकसान के नाम पर जो दिया जा रहा है उसमें आकलन ही कम किया जा रहा है, उसमें आच्छादन कम बताया जा रहा है। उस चूँकि सारे सरकारी मशीनरी करते हैं तो आच्छादन कम बताया जाएगा, नुकसान कम बताया जाएगा, तो जाहिर बात है कि उसके एवज में किसानों को किसी न किसी बहाने से जो आवेदन देंगे भी उस आवेदन को छांट दिया जाएगा, उसको बगैर कोई उचित कारण। मैंने बताया ना आपको कि उप मुखिया ने दस्तखत करके दिया था, लिखा हुआ है वार्ड कमिश्नर का होना चाहिए और उप मुखिया वार्ड कमिश्नर होता है, मगर उसको भी छांट दिया जाता है। तो किसी न किसी प्रकार से जो अगर घूस वगैरह दे देते हैं, नीचे पैसा दे देते हैं एडवांस में, तो उनका तो किसी तरह से स्वीकृत होकर कुछ राशि मिल जाती है, जो नहीं देते हैं उन किसानों को नहीं मिलता है। आप देख रहे थे बेगूसराय जिला के नाकोठी प्रखंड के समसा पंचायत के किसानों की। यहाँ जो किसान है छोटे बड़े किसान हैं जिनका परिवार धान की खेती से जीविकोपार्जन होता था। आप सुन रहे थे उनकी कहानी, उनकी समस्या। मैं हूँ रंजीत, कैमरामैन प्रदीप के साथ।